कल जहाँ तक आप लोगों को हम पेडागोजी में बताए थे, उससे आगे जो है अभी क्या करेंगे बताएंगे। हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्थूल पेशीय कौशल। ध्यान दीजिए, स्थूल पेशीय कौशल या और सूक्ष्म पेशीय कौशल। स्थूल पेशीय कौशल, पेशीय कौशल को आप गतिक कौशल भी कह सकते हैं, और सूक्ष्म पेशीय कौशल किसको कहते हैं? ठीक है, देखिए, मांसपेशियों की गति से जुड़ी हुई वैसा कौशल जिसमें बड़े मांसपेशी का प्रयोग होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें दिमाग का बहुत कम उपयोग होता है, उसको कहते हैं स्थूल पेशीय कौशल। जिसमें आपको सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग हो या दिमाग ज़्यादा महीन दिमाग लगाना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म पेशीय कौशल या सूक्ष्म गतिक कौशल। अब जैसे कि दौड़ना है, क्या है? ये शरीर की गति से जुड़ा हुआ कौशल है, मांसपेशियों की गति से जुड़ा हुआ कौशल है। तो दौड़ने में बहुत महीन दिमाग की जरूरत नहीं होती, तो यह क्या कहलाएगा? स्थूल पेशीय कौशल। ठीक है, वहीं लिखना है, क्या? लिखना, राइटिंग, इसमें क्या होता है? महीन दिमाग की ज़रूरत है, मांसपेशियों की सूक्ष्म लचक की ज़रूरत है। तो लिखना कैसा कौशल हो जाएगा? सूक्ष्म पेशीय कौशल हो जाएगा ना। इसी तरह दौड़ना, उछलना, कूदना, चलना, सीढ़ी पर चढ़ना, एक पैर पर संतुलन बनाना, ये सारा क्या है? आपको स्थूल पेशीय कौशल है। कैसा पेशीय कौशल है? लेकिन लिखना, ब्लॉक बनाना, चित्रकारी करना, चित्रों में रंग को भरना, पैर के अंगूठे से मिट्टी को गोल करना, इस सब में क्या है? इसमें महीन दिमाग चाहिए। तो ये आपको कैसा कौशल हो जाएगा? सिलाई करना, सूक्ष्म पेशीय कौशल हो जाएगा ना। वहीं दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब स्थूल पेशीय कौशल हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको पूछता है इनमें कौन स्थूल पेशीय कौशल नहीं है। मान लेते क्वेश्चन पूछ दिया इनमें कौन स्थूल पेशीय कौशल नहीं है, दौड़ना, कूदना, लिखना, सीढ़ी पर चढ़ना, तो लिखना इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बाल विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं, बाल विकास की जो प्रमुख अवस्था है और उन अवस्थाओं की जो विशेषताएं हैं, उनको क्या करते हैं? समझते हैं। सबसे पहले हम प्रसव पूर्व अवस्था को समझते हैं। किसको? प्रसव पूर्व अवस्था जन्म से पहले की अवस्था हो गई। प्रसव पूर्व अवस्था का जो समय अवधि होता है वह कब से कब तक? तो गर्भाधान से लेकर 40 सप्ताह तक, या गर्भाधान से लेकर 280 दिन तक, या गर्भाधान से लेकर 9 महीने तक किसका समय होता है? प्रसव पूर्व अवस्था। नहीं, प्रसव पूर्व अवस्था की समय अवधि यदि हम दिन में बोले तो 280 दिन, सप्ताह में बोले 40 सप्ताह, अब महीना में बोले
9 महीना 10 दिन। देखिए, ये जो प्रसव पूर्व अवस्था है 40 सप्ताह का, इसका भी 3 गो उप अवस्था होता है। क्या होता है? उप अवस्था होता है। कौन कौन अवस्था होता है? एक होता है आपको बीजावस्था। कौन सा अवस्था? जर्मिनल स्टेज। दूसरा होता है भ्रूणावस्था, इम्ब्रियो स्टेज। और चौथा होता है तीसरा होता है गर्भस्थ शैशवावस्था, फेटल स्टेज। अब प्रसव पूर्व अवस्था का अंग्रेजी होता है पैरेंटल स्टेज। समझ रहे मेरे बात को? तो प्रसव पूर्व अवस्था का कितना भाग? 3 भाग। बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शैशवावस्था। गर्भस्थ शैशवावस्था। तो बीजावस्था का समय है गर्भाधान से 2 सप्ताह। गर्भाधान से यानी प्रारंभिक जो 2 सप्ताह होता है, इसी में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, उनका निषेचन होता है, तो इसको कहते हैं बीजावस्था। और 2 सप्ताह से 18 सप्ताह तक भ्रूणावस्था होता है। क्या होता है? यानी निषेचन के बाद जो है भ्रूण का निर्माण होता है, मांस के पिंड का निर्माण होता है, वह है 2 सप्ताह से 18 सप्ताह तक। और 18 सप्ताह से 40 सप्ताह तक, 18 से 40 क्या होता है? गर्भस्थ शैशवावस्था। ठीक है। देखिए, प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चों का विकास पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है? माता के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। क्योंकि गर्भ में जो शिशु है वह टोटल पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट किससे प्राप्त करता है? माँ से प्राप्त करता है। तो माँ का यदि स्वास्थ्य बेहतर है तो पेट में पल रहे बच्चे का भी स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनका भी डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो प्रसव पूर्व अवस्था में टोटल डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? माता के स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रसव पूर्व में बच्चों का केवल 2 तरह का विकास होता है। एक शारीरिक विकास होता है और दूसरा गामक विकास होता है। एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है और दूसरा मोटर डेवलपमेंट होता है ना। यानी शरीर के गर्भ में कोशिका विभाजन से क्या होता है? बच्चों के शरीर के आकार प्रकार का निर्माण होता है, तो शारीरिक विकास होता है। और गामक विकास हुआ कि पेट में बच्चा क्या करता है? मूव करता है न कहता हाथ पर फेंकता है, तो वो कौन सा विकास है? गामक विकास। तो यही 2 तरह का विकास प्रसव पूर्व में बच्चों में होता है। अन्य जितने भी प्रकार के विकास हैं वह प्रसव के बाद शुरू होता है। कब शुरू होता है? चाहे भाषाई विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, न संज्ञानात्मक विकास हो, ये सारा प्रसव के बाद होता है। प्रसव पूर्व केवल 2 तरह का विकास होता है, शारीरिक विकास और गामक विकास। ठीक है। ये बातें हम लोगों को याद करनी है, रखनी है। किसके लिए? प्रसव पूर्व अवस्था। एक चीज यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात दोनों ही कंडीशन में बच्चों के स्वास्थ्य पर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्भ में जब बच्चा पन रहा है तो उनका जो रूप रंग निर्धारित होता है वह किस पर? माता पिता के जीन पर। तो वो आनुवांशिकता हो गई। अब गर्भ में पन रहा बच्चा यदि अच्छे इन्वायरमेंट में उसका माँ रह रहा है तो पन रहा बच्चा का स्वास्थ्य क्या होगा? बेहतर होगा ना। हम आप लोगों को बताते हैं कि अभी भी हिरोशिमा नागासाकी के बच्चे लूल्हे लंगड़े जन्म लेते। क्यों?
तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें वो जो बम गिरा था उसका रेडिएशन अभी तक क्या है, मौजूद है। वो उसको डिफेक्ट करती, उस पर बुरा प्रभाव डालती है न। तो प्रसव पूर्व भी बच्चों का स्वास्थ्य आनुवंशिकता और वातावरण के इंटरएक्शन पर, परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। और प्रसव बाद भी, प्रसव पश्चात भी न बच्चों का विकास जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ये बातें हम लोगों को याद रखनी है, किसमें, प्रसव पूर्वावस्था में। अब प्रसव पश्चात में जो अवस्था वर्गीकरण है तो सब मनोवैज्ञानिक अपनी अपनी तरीके से किया है। अब हरलॉक मनोवैज्ञानिक हैं, उस शैशवावस्था को 2 सप्ताह का मानता है। रॉस नाम का मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को 5 साल तक मानता है। कोन, पियाजे, ये सब जो है शैशवावस्था को 2 बरस तक मानता है। तो ये उम्र सीमा जो अवस्था सब है बाल विकास का, इसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि सब मनोवैज्ञानिक अपना अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया है। लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से कन्फ्यूजन से बचाने के लिए याद रखना है कि प्रसव के बाद में शैशवावस्था जो है, इन्फेंसी स्टेज, वह जन्म से 2 बरस तक होती है। बाल्यावस्था जो है वह 3 से, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था नहीं, पूर्व यानी बाल्यावस्था के पहले का समय, या उत्तर शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद का समय न, 3 से 5, कभी कभी 2 से 6 भी निखार आता है। तो 2 का लास्ट और 6 का शुरू, या 3 का शुरू और 5 का लास्ट, तो बतवा तो एक ही न हुआ। तो ये पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था का समय हो गया। अब ओनली यदि शैशवावस्था रहेगा तो 0 से 2 वर्ष। उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन या अर्ली चाइल्डहुड रहेगा तो 3 से 5, और कभी कभी 2 से, जैसा ऑप्शन मिले। इनके बाद बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड, इसको कभी कभी उत्तर बाल्यावस्था भी लिखा जाता है, लेटर चाइल्डहुड भी लिखा जाता है, 6 बरस से 12 बरस तक। इनके बाद किशोरावस्था है, 13 से 18 वर्ष तक, एडोलसेंस। तो ये आपको अवस्था हो गई जन्म के बाद की, 18 वर्ष से पहले की, यानी बाल विकास की अवस्था हो गई। शैशवावस्था 0 से 2, उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन 3 से 5, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 13 से 18। अब शैशवावस्था में कौन कौन सा विकास देखने को मिलता है बच्चों में। जन्म जब होता है बच्चा का वजन लगभग 3 kg के आसपास रहता है ना, भारतीय बच्चे का। शैशवावस्था में आपको विकास की गति जो है ना, अन्य सभी अवस्थाओं की अपेक्षा सबसे तेज होती है। जन्म के 1 वर्ष के भीतर बच्चे में जितना जल्दी परिवर्तन होता है, जन्म लिया एकदम लुंज पुंज, कुछ दिन के बाद हाथ पर चलाना, करवट लेना, उठ कर के बैठना, फिर आपको लुढ़क कर चलना, फिर पकड़ के खड़ा होना, फिर खड़ा होना न। तो कहने का मतलब है बहुत जल्दी परिवर्तन होता है किसमें, शैशवावस्था में। तो इसीलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था में विकास की दर सबसे तेज होती है। जानते हैं सभी प्रकार का विकास, चाहे वह शारीरिक हो, सामाजिक हो, भाषाई विकास हो, भावनात्मक विकास हो, सब प्रकार का विकास जो है वह शैशवावस्था में क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है।
शैशवावस्था में बच्चे जो है ना, शिशु, वह अभिभावक पर क्या होते हैं, ज़्यादा निर्भर करते हैं ना। जन्म से 2 बरस तक बच्चा अभिभावक पर ज़्यादा निर्भर करता है। साथ ही साथ इस अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट नॉन परमानेंस का गुण पाया जाता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जन्म से 2 बरस तक बच्चों के आँखों के सामने जो चीज़ें होती है उनको तो वह याद रख पाता है, और जो चीज़ आँख से ओझल हो गया उसको वह क्या करता है, भूल जाता है। तो उसमें वस्तु और अस्थायित्व का गुण देखने को मिलता है। शैशवावस्था में मूल और प्रतिवर्ती क्रियाओं की प्रधानता देखने को मिलती है। आपके दिमाग में आएगा, सर ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं? हमारे शरीर में होने वाली वैसी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि खांसना, छींकना, पलक झपकना, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिस पर हमारा नियंत्रण, आप सोच करके खांसते हैं कि खांसी हो जाता है, आप सोच करके पलक झपकते हैं अपने आप होता है। तो ये कैसी क्रियाएं हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो शैशवावस्था में प्रतिवर्ती क्रियाओं की प्रधानता देखने को मिलती है। तो आप लोगों को याद करना है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था में सभी प्रकार का विकास प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था में विकास की दर बहुत तेज़ होती है। शैशवावस्था में बच्चे अभिभावक पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। शैशवावस्था में प्रतिवर्ती क्रियाओं की प्रधानता देखने को मिलती है। शैशवावस्था में वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट नॉन परमानेंस का गुण पाया जाता है। शैशवावस्था में बच्चे आसक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। आसक्ति माना हो गया लगाव। जैसे कि 6-7 महीना या साल भर का बच्चा है, जिसके साथ वह ज़्यादा समय बिताता है, जो उसको ज़्यादा प्रेम देता है, उसके प्रति उसका क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है, और वह उसके गोद से निकलकर दूसरे के गोद में, यही है आसक्ति। क्या है, आसक्ति। तो शैशवावस्था में बच्चों में आसक्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों को आज CDP में याद रखनी है। आगे जो 3 अवस्थाएं बच गई है, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसका स्टडी हम लोग कल करेंगे। बंद कर दीजिए तो उसको।